हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ये क्लास 6 का है और 5 में भी है और 4 में भी है। ठीक है, तो आज हम लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे ताकि 4, 5 और 6 ये सारा क्लियर हो जाए और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मल्टीपल्स का मतलब तो सिंपली मल्टीप्लाई हो गया, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड। ओके, तो अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 2, जैसे मल्टीपल ऑफ 2, इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई कौन कौन सा होगा। तो मल्टीपल इंफिनिटी होता है, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 और डॉट 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 चलते चला जाएगा इंफिनिटी तक। तो मल्टीपल को याद रखना है कि किसी भी नंबर का मल्टीपल फिक्स नहीं होता है, वो इंफिनिटी होता है। मतलब हम लोग किसी भी नंबर का मल्टीपल अगर 2 3 4 5 10 बोलेगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू निकालने के लिए बोले तो वो इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होते ही चला जाएगा, वो खत्म नहीं हो सकता है। ओके, तो मल्टीपल इसी को बोलते हैं, इट मीन्स मल्टीप्लाई। अब आते हैं फैक्टर पे। फैक्टर मतलब मैंने क्या बताया, फैक्टर मतलब होता है डिवाइड। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 इट मीन्स कौन कौन सा नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकता है, करता है। तो 1 से 12 डिवाइड हो जाता है, 2 से 12 डिवाइड हो जाता है, 3 से 12 डिवाइड हो जाता है, 4 से 12 डिवाइड हो जाता है, 6 से 12 डिवाइड हो जाता है और 12 से 12 डिवाइड होता है। तो ये सारे के सारे नंबर जो हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12, दीज आर फैक्टर ऑफ 12। ओके, इट मीन्स फैक्टर का ये जो नंबर है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, ये सारे के सारे नंबर 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो फैक्टर का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। किसी नंबर का 5 फैक्टर हो सकता है, 6 फैक्टर हो सकता है, 10 फैक्टर हो सकता है, 2 फैक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल का कोई लिमिट नहीं है और फैक्टर का लिमिट है। ओके, ये बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो मल्टीपल हो गया और फैक्टर हो गया। मैंने बताया कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई, फैक्टर मीन्स डिवाइड। अब चलो देखते हैं कि इसके आगे क्या है। अब देखते हैं हम लोग, पहले मल्टीपल का लेते हैं, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों में हो। मतलब कोई एक नंबर मल्टीप्लाई, जैसे मैं बता रहा हूं कि कॉमन मल्टीपल, तो अगर 2 का टेबल हम लोग लिख रहे हैं, 2 का मल्टीपल लिख रहे हैं, तो 2 का मल्टीपल अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14 एंड 16 एंड दैट सो ऑन। इसी तरह अगर मैं 3 का मल्टीपल लिखूं तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 6 12 15 18 21 24 इस तरह से जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए। तो देखो यहाँ पे 2 के टेबल में ये सब नंबर आ रहा है और 3 के टेबल में ये सब नंबर आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये। अब यहाँ पे देखो 2 के टेबल में भी 6 आ रहा है और 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 6 कॉमन मल्टीपल हो जाएगा किसका, 2 और 3 का। तो कोई आंसर लिखेंगे हम लोग, 6 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। ओके, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर 8 तो इसमें नहीं है, 10 भी नहीं है, लेकिन 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आ रहा है और 12 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में भी आ रहा है। तो 12 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। इसके आगे अगर हम लोग करते हैं तो 14 है, तो 14 तो इसमें है नहीं, 16 तो इसमें है नहीं,
12 के 2 के टेबल में 18 आता है तो 18 है, और 18 भी यहाँ भी है तो 18 यहाँ है। तो इसी तरह ऐसा नंबर जो कोई किसी दो नंबर के टेबल में आ जाए उसको हम लोग कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया। अब कॉमन मल्टीपल किसी भी नंबर का फाइंड करने के लिए बोले, जैसे 10 का और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो 10 का टेबल हम लोग करेंगे, फिर 5 का टेबल करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा नंबर 10 के टेबल में आ रहा है और वो 5 के टेबल में भी आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी नंबर ऐसा दो या तीन नंबर दिया रहेगा और बोलेगा राइट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर, तो उस नंबर का टेबल कर लेंगे हम लोग और उसके बाद उसका कॉमन मल्टीपल जो जो नंबर मल्टीप्लाई में दोनों में आएगा वो कॉमन मल्टीपल हम लोग लिख देंगे। ओके, एक ये हो गया कॉमन मल्टीपल। अब आता है कॉमन फैक्टर। चलो फिर इसे नोट करो। अब कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन मल्टीपल में तो कॉमन मल्टीप्लाई होता था, लेकिन कॉमन फैक्टर में क्या होगा, जो जो नंबर डिवाइड सेम नंबर से करेगा उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे ले लो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 8 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। ये सारे के सारे फैक्टर है किसके, 8 के। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं 12 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये सारे के सारे नंबर 12 के फैक्टर हैं। अब यहाँ पे देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 नहीं है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 नहीं है। इट मीन्स 8 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 इज द common factor CF. 1, 2, 4 is the CF of 8 and 12। 8 और 12 का कॉमन फैक्टर कौन कौन हो गया, 1, 2 और 4। इसी तरह एक नेक्स्ट नंबर जैसे यहां पे लिख लिया मैंने कि ले लो 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 24 का फैक्टर क्या होगा, 24 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 6, ओके, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 24, ये सारे के सारे नंबर किसके फैक्टर हैं, 24 के फैक्टर हैं। तो फैक्टर ये हो गया 24 का। अब कोई एक और नंबर मैं ले लेता हूं और उससे चेक करेंगे कि इसका 24 का, और एक नंबर ले लेते हैं 32, तो 32 का भी फैक्टर फाइंड करना होगा। तो 32 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होगा नहीं क्योंकि 3, 2, 5 हो जाना है, तो 3 के टेबल में तो 32 आएगा नहीं। ठीक है, तो 4, 8 या 32 होता है तो 4 हो गया इसका एक फैक्टर। उसके बाद 8 हो जाएगा इसका फैक्टर, समझ में आया। उसके बाद 16 हो जाएगा इसका फैक्टर और 32 हो जाएगा इसका फैक्टर। ओके, समझ में आया। अब देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन होता है, तो 1 तो है इसमें भी है, 2 भी है तो 2 भी है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है तो 4 हो गया कॉमन फैक्टर। 8 इसमें है लेकिन इसमें भी 8 है तो ये भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उसका 16 नहीं है, 16 इसमें भी नहीं है, 24 नहीं है, 32 नहीं है। तो अब कॉमन फैक्टर 24 और 32 का क्या क्या हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 8, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 6 नहीं है इसमें, ये 6 पहले से गिरा हुआ है, इसको छोड़ देना। तो 1, 2, 3, 4, 8 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 24 और 32 के कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। समझ में? तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे पता चल गया, कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे पता चल गया। अब किसी नंबर का फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। तो पहले चलो इसे नोट करो। अब हम लोग मल्टीपल निकालना तो आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख लेंगे, लेकिन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे फाइंड द
फैक्टर ऑफ 48, इट मीन्स 48 का फैक्टर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग करेंगे, लिखेंगे 48 और इसको इस तरह से हम लोग कर देंगे। अब 48 है तो सबसे पहले ऐसा नंबर से डिवाइड करना है इसको, प्राइम नंबर, छोटा नंबर से डिवाइड करना, जो ऐसा नंबर से डिवाइड करना है जो नंबर बाद में टूटे नहीं। तो जैसे कि 2 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये तो और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हम लोग लेंगे प्राइम नंबर। तो 2 एक इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, याद रखना। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6 और 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। अब देखो 48 का कौन कौन सा फैक्टर होता है, तो 48 का फैक्टर हो जाएगा 24 12 6 3 1। इस तरह वाला जितना नंबर है ये 48 का फैक्टर हो जाएगा। तो कौन कौन सा नंबर हो गया, 24 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। अब इस नंबर को बारी बारी से मल्टीप्लाई करके नया फैक्टर निकालेंगे। जैसे 2 2 जा 4, तो 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा किसका, 48 का। तो 4 हो गया। 2 2 जा 4 4 2 जा 6, तो 6 इसमें है तो छोड़ देंगे उसको। 2 2 जा 4 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 भी इसमें है तो ये भी छोड़ देंगे हम लोग। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 इसमें है नहीं है तो 8 भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 भी इसका फैक्टर हो जाएगा 48 का। ओके, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48 होता है तो 3 भी इसमें है तो ये भी हो जाएगा। 3 2 जा 6 यहाँ भी है और 3 4 जा 12 ये भी हो जाएगा। 3 8 जा 24 ये भी है इसमें। तो अब यहाँ पे 48 का फैक्टर अब नहीं निकलेगा, इट मीन्स ये हो गया टोटल 48 का फैक्टर हो गया। ये एक तरीका ये है फैक्टर फाइंड करने का, ठीक है। और एक तरीका है ट्री मेथड, 48 का ट्री मेथड, इस तरह से। तो इस तरह से कैसे फाइंड करेंगे, तो 48 को अगर डिवाइड करेंगे तो 24 ये आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 12, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 6, अब इसको करेंगे तो 2 से 3, तो ये फैक्टर हो जाएगा। इस तरफ वाला लिखेंगे 1 2 3 4, मतलब 3 6 12 24 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, 48 का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 6 12 24 और 1। अब 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी फैक्टर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, तो 4 भी फैक्टर हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 भी इसमें लिखा हुआ है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 भी लिखा हुआ है। मतलब क्या कि इस तरह वाला नंबर तो फैक्टर होगा ही होगा, लेकिन इस नंबर को बारी बारी से मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर लाएंगे और वो नया नंबर भी इसका फैक्टर होगा। तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करने का मेरा मतलब हुआ कि अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, 4 होता है। तो देखो 4 के टेबल में 48 आ रहा है, 12 4 जा 48 होता है, तो ये आ गया, इट मीन्स 4 उसका फैक्टर है। अब फिर इसका अगला टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 6 जा 48 होता है, तो 8 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। अब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 भी इसका फैक्टर होगा। 16 3 जा क्या होता है, 48 होता है, तो 16 भी है इसमें। ओके, और 1 जो होता है, 1 नंबर 1 जो होता है 1, वो सभी नंबर का फैक्टर होता है ऑल द टाइम, हमेशा। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है सभी नंबर का फैक्टर होगा, ठीक है। तो 48 का फैक्टर हम लोग फाइंड कर लिए। इस तरह से किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करते हैं। चलो इसे नोट करो। अब एक नया नंबर, फाइंड द फैक्टर ऑफ 117। इस नंबर का फैक्टर फाइंड करना है 117 का, तो इसी तरह लिख लेंगे 117। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना से डिवाइड होगा, तो देखो यहाँ पे 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, इट मीन्स ये पूरा का पूरा इसका सम कितना है, 9। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है, ये आता होगा आप लोगों को।
तो क्या होता है जब इसको ऐड करते हैं तो 3 के टेबल में ये नंबर 9 आ रहा है 3 के टेबल में, तो इट मींस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 जा क्या होता है 9, और ये आ गया 3 से 9, 11 में से 9 चला गया तो 2, 27 हो गया। तो 3 9 जा क्या होता है 27, 39 आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 से आ गया ये कितना 1 टाइम्स में। अब देखो 117 का फैक्टर कौन कौन होगा, तो 117 का पहले तो इसके नीचे जो नंबर होगा, ये इसका नीचे जो नंबर होगा, ये सारे के सारे फैक्टर होंगे 117 का। तो 117 का फैक्टर कौन कौन होता है 39, 13 और 1 तो पहले लिख दिया मैंने। अब इस नंबर को, इस तरफ वाले नंबर को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा, तो देखो 3 3 जा 9, तो 9 भी फैक्टर हो गया किसका 117 का। 13 3 जा कितना होता है 39, तो 39 तो है ही। 13 1 जा 13, तो वो भी है। 1 का टेबल में 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 भी है। और 3 एक बच गया 3, तो 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 1 जा 3, तो देखो ये सारे के सारे नंबर फैक्टर हो गए। और एक और नंबर है 117, 117 भी 117 का फैक्टर होता है। 1 और 117 हमेशा, मतलब 1 और वो जो नंबर है वो खुद का फैक्टर हो सकता है हमेशा, लेकिन ये सारे चेंज होंगे, लेकिन ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो देखो 117 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा 39, 13, 1, 9, 3 और 117। ठीक है, अब एक और नंबर लेते हैं, जैसे 100 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो 100 का आप लोग फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 से करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 25, फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा 1। तो इस तरह वाला तो फिक्स फैक्टर हो गया। ये कौन कौन होगा 100 होगा, 50 होगा, 25 होगा और 1 होगा। ये तो हो गया, और एक 5 बच गया, ये तो हो गया। अब इस तरफ वाले नंबर को बारी बारी से मल्टीप्लाई करके नया फैक्टर लाना है। तो पहले 2 भी एक फैक्टर होगा, तो 2 लिख देता हूं मैं। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 भी फैक्टर होगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 भी फैक्टर होगा इसका। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा क्या होता है 100 होता है, तो 100 तो इसका फैक्टर है ही। 5 5 जा 25, ये भी है। 5 2 जा 10, तो 10 इसका फैक्टर हो जाएगा, 10 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब कोई भी नंबर बचा हुआ नहीं है जो फैक्टर हो सकता है, तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे किसके 100 के। कौन कौन सा 100, 50, 25, 5, 1, 2, 4, 20 और 10, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ 100। समझ में आया कैसे निकालेंगे? बस इस नंबर को करना सीख जाओगे, ये तो आ ही जाएगा, लेकिन इस नंबर को करना सीख जाओगे तो बस आपको फैक्टर निकालने आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर ऑफ 144। 144 का फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे फिर? तो वही काम करना है, 144 को इस तरह से कर देना है, और यहाँ पे 4 है तो 2 से पहले लगेगा, तो 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 है तो फिर 2 से लगेगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 है तो भी 2 से लगेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से लगेगा, 2 9 जा 18, 3 से लगेगा, 3 3 जा 9, 3 से लगेगा, 3 1 जा 3। 144 का फिक्स फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, इधर वाला सब फैक्टर हो जाएगा किसका 144 का। तो इसको लिख लेते हैं पहले, तो क्या क्या हो जाएगा 140 का 144 खुद हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब पहला तो 2 हो गया, तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी हो जाएगा। 16 था, 16 3 जा कितना होता है 48, तो 48 भी हो जाएगा, और 48 3 जा तो 144 हो जाता है, तो वो नहीं होगा।
वो तो लिखा हुआ है पहले, तो 48 3 144 तो पहले आ जाता है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ देखो एक नया नंबर, नया सीक्वेंस शुरू हो रहा है यहाँ पर 3 से, तो 3 2 जा 6, ये भी हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 यहाँ पर दिया हुआ है। 3 3 जा 9, 9 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 भी दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, 144 का फैक्टर हो गया। समझ में आया? तो इसी तरह किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो और आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि बस नंबर लिखा और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। आपको इस तरह से करना पड़ेगा। और 1 नंबर 2 नंबर का 3 नंबर का जब फैक्टर आप फाइंड करोगे तो धीरे धीरे आप जब इसका प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको आ जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को बताया है। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फैक्टर मल्टीपल बस एक छोटा सा चैप्टर था, कोई ज्यादा भारी चैप्टर नहीं है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। ओके, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे बातों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलना।